हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी वागा कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज आप मेरे साथ देख सकते हैं, आज हम करने जा रहे हैं बोलो से रिलेटेड प्रैक्टा के क्वेश्चन, यानी कि जितनी भी गेम्स होती हैं उससे संबंधित आपके प्रीवियस एग्जाम में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की संभावना है, यानी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आर यू रेडी गाइज? अब आप मेरे साथ देखिएगा, सिंपली कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपको अच्छे से क्लियर है ना। नॉर्मल जो हम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया एक बैग में, मैंने एक सिंपल जो आप बेसिकली सबको पता है, नॉर्मली आप अब तक लोअर क्लासेस में करते आए थे, वो क्वेश्चन एक थोड़ा सा ले लेती हूँ कॉन्सेप्ट, ताकि हम अच्छे से कर सके। सपोज करें कि एक बैग में, सपोज करें कंटेनर में या बैग में क्या है, 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ग्रीन है और 2 नीली बोले हैं, ब्लू बॉल्स हैं। क्लियर है? अब ये सिंपल कॉन्सेप्ट जो आप अभी तक लोअर क्लासेस में आप कर चुके हो, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करें एक कंटेनर में 3 रेड बॉल्स है, 4 ग्रीन बॉल्स है और 2 ब्लू बॉल्स हैं। क्लियर है? अब अगर मुझे कह दिया जाए एक गेंद निकालनी है, मुझे रैंडमली एक गेंद चूज करनी है इसमें से, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, क्या प्रैक्टा होगी कि वो हरे रंग की हो, ग्रीन कलर की होने की प्रैक्टा क्या होगी जब आप एक गेंद चूज करते हैं। तो आपके पास सिंपली क्या बेसिक फॉर्मूला क्या रहता है, किसकी प्रैक्टा निकालनी है, ग्रीन की, तो ग्रीन आ जाएगा। यहाँ पर क्या डिवाइडेंस का निशान होता है हमेशा, नीचे क्या आते हैं, कुल रिजल्ट, यानी कि अगर यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो क्या होंगे कि टोटल गेंद कितनी है। क्लियर है? तो यहाँ पर कुल बॉलों की संख्या कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल्स 3 और 4 7, 7 और 2 9, कितनी बॉलें हो जाएंगी, 9। तो 9 बॉले हैं। कुल रिजल्ट या टोटल परिणाम कहूँ या फिर टोटल बॉल्स कहूँ, कितनी है, 9। और ऊपर क्या आता है हमेशा, जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रैक्टा पूछी जा रही है उसके फेवर में कितने रिजल्ट है। अब हम इवेंट की जगह क्या कहेंगे, उसके फेवर में कितनी गेंद है। नीचे हमने लिखा कितने टोटल बॉल्स है, ऊपर लिखेंगे कि कितने उसके फेवर में कितनी बॉल्स है, किसकी, ग्रीन, क्योंकि ग्रीन की प्रैक्टा पूछी है आपसे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि ग्रीन के फेवर में कितनी गेंद्स है, 4, तो क्या आ जाएगा ऊपर 4। तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड आउट द ग्रीन बॉल्स 4/9। क्लियर है? अगर सिमिलरली आपसे क्या कह रहे, रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल की अगर पूछ ले तो क्या होगी, नीचे हमेशा टोटल रिजल्ट यानी कि कुल परिणाम, दैट इज क्या, दैट इज कुल गेंदे, कुल टोटल बॉल्स कितनी है, 9। ऊपर क्या होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, जिसकी प्रैक्टा पूछी जा रही है उसके फेवर में या उस कलर की कितनी गेंदे हैं। तो कितनी गेंदे हैं, यहाँ पर मैं रेड की बात कर रही हूँ, रेड के फेवर में कितनी, 3 गेंदे हैं। कितनी है, 3, तो मैंने 3 डाल दिया। तो यहाँ पर कट डाउन हो रहा है तो कट कर दे, क्या आ जाएगा, 1/3। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? अगर सिमिलरली आपसे पूछ ली ब्लू होने की प्रैक्टा, अगर ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो ऊपर क्या आ जाएगा, ब्लू कलर की कितनी है, 2, और बाय क्या होगा, टोटल बॉल्स कितनी है, 9, तो 2/9 आ जाएगा। ये तो सिंपली कॉन्सेप्ट जो आज तक आप लोअर क्लासेस में करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि अब आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके,
अगर इसमें आपको मैं डिफरेंस बता देती हूँ क्या है एडवांस में, यानी कि अब जो हमारे क्वेश्चन है यानी कि 11-12 से रिलेटेड 11-12 बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें क्या है, आपको अब तक आप हमेशा एक बॉल फाइंड आउट कर रहे थे, अब आपको 2 बॉल इकट्ठा उठाए जाए। क्लियर है? 2 बॉल जब एक साथ उठाई जाए तब उसकी एक बॉल ग्रीन हो दूसरी ब्लू हो, इन दोनों की प्रायिकता क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो डिफरेंस क्लियर हुआ, डिफरेंस पता चला आपको। सिंपली कॉन्सेप्ट में आपसे एक बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वहाँ पर एडवांस में आपसे क्या पूछा जाता है कि 2 बॉलें म्यूचुअली 2 बॉल्स आपके जब इकट्ठा निकाली जाएं तब उसके क्या रिजल्ट होंगे, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, अब हम अलग अलग टाइप से ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन लेंगे हम और उस पर जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिस तरह से एग्जाम में आपके पूछे गए हैं वो डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टू रिलेटेड दिस कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट, then you can tell me in comment box. Okay, now अब जो हमारे एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, इसी में हम सारे कॉन्सेप्ट, सारे जितने भी क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लेंगे। इसी क्वेश्चन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए, एक थैले में 3 लाल 5 पीले एवं 4 हरे रंग की गेंद हैं। कितनी? 3 लाल है, लाल और 5 पीली और 4 हरे रंग की गेंद है। क्लियर है कि गेंदे हैं, कहते 3 गेंदे यादृच्छा यानी कि रैंडमली निकाली जाती हैं। तो अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला वो देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देने वाला इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 3 गेंदें लगातार निकाली जा रही हैं। क्या? 3 गेंदें। कितनी गेंदें निकालेंगे एक साथ? 3 गेंदें एक साथ निकाली जाएंगी। क्लियर है? वहाँ पर सिंपली हम एक गेंद निकालते थे तो हम बेसिकली फॉर्मूला यूज़ करते थे। अब जहाँ पर हमें क्या है, एक साथ 2, 3, 4 इस तरह से गेंदें निकालनी दी जाए तो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला रहेगा, इसमें जो हम बेसिक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय। आप देखिए, कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आपका रहेगा। ओके, आप ये जो इसका फॉर्मूला रहेगा वो क्या कहता है, अगर आपको किसी भी नंबर की प्रायिकता, कितनी भी गेंदों की प्रायिकता निकालनी है तो क्या होगा, आपका बेसिक फॉर्मूला क्या रहेगा कि नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट के फेवर में कितनी है, ठीक है, बाय क्या होगा, हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इस टाइप का। अगर आपसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि गेंदें भिन्न भिन्न रंग की हूं, तीनों गेंदें भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग कलर की हों, भिन्न भिन्न रंगों की हों, क्लियर है, भिन्न भिन्न कलरों की, डिफरेंट कलर्स की तीनों बॉल हों। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, 3 बॉल चूज करनी है। कितनी? 3 गेंदें निकाली गई हैं, उसमें से ये कहते हैं कि तीनों की तीनों जो बॉल्स होंगी वो क्या हो, अलग अलग कलर की हो। क्या हो? अलग अलग कलर की। ठीक है, सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे कि जब तीनों बॉलों को
निकाला जाता है, जब 3 गेंद को एक साथ एक थैले में से निकाला जाता है उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो वो क्या फॉर्मूला रहेगा, मैंने आपको बताया है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। कॉम्बिनेशन में क्या है कि आपको टोटल नंबर दिए जाते हैं, उसमें से आपको कुछ पर्टिकुलर नंबर चूज करने होते हैं। तो ये फॉर्मूला इस तरह से रहता है एनसीआर का फॉर्मूला आपने सुना होगा। आर का एन का मतलब क्या होता है कि टोटल जितने इवेंट हैं, क्लियर है। नीचे आर का मतलब है कि एन नंबरों में से कुछ आर नंबर सिलेक्ट करने हैं, यानी कि कुल आर एन वस्तुएं हैं और एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं सिलेक्ट करनी है, वो किस तरह से की जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कुल बॉल्स कितनी है, टोटल गेंद कितनी है, टोटल बॉल्स कितनी है 3 + 5 + 4, क्लियर है। यानी कि 5 और 3 8 और 4 12, टोटल बॉल्स कितनी है 12। अब इस 12 बॉलों में से, इन 12 बॉलों में से कितनी निकालनी है, 3 गेंदें निकालनी है। यानी कि आपका एनसीआर के फॉर्मूले की बात करूं तो एन कितना हो गया 12, आर कितना होगा 3, कितने होंगे आर की वैल्यू यहाँ पे टोटल के बारे में कितनी होगी 3, आर = 3, क्योंकि 3 बॉलें निकालनी है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्लियर है। अब यहाँ पर देखें एनसीआर का फॉर्मूला लगा दें। एनसीआर का फॉर्मूला बेसिकली क्या कहता है, n फैक्टोरियल बाय, n का मतलब जितने नंबर है, n फैक्टोरियल बाय n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब आप समझिएगा, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 3 की लगातार गुणा कब तक 1 तक, कब तक 1 तक, नेचुरल नंबर 1 तक। तो 3 की गुणा करते जाए, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में पीछे तक चलते जाए, कहाँ तक 1 तक जाके रुक जाना है। तो गुणा करते जाए, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, तो जो इसके गुणा आएगी 3 दूनी 6 और 1 6 कम 6, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे कहा जाए 4 फैक्टोरियल, 4 क्या होगा, जो लिखा है नंबर n फैक्टोरियल n - 1, यानी कि इसमें से -1 करते जाएंगे, कब तक 1 तक करते जाएंगे। तो 4 - 1 3 2 and 1, तो क्या हो जाएगा 4 × 12 12 दूनी 24, 24 क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्लियर है। आई होप कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो चुका होगा। ये जो पॉइंट्स होते हैं आपको इन्हें नोट डाउन करना है, तो इन्हीं जो कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। ओके, बेसिक फॉर्मूला तो कोई भी याद करके अप्लाई कर सकता है। अप्लाई कब करोगे, जब आप उसको अच्छे से क्लियर होगे, आप उससे आपको जब वो अच्छे से समझ आएगा तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे। सो ये जो आपका एनसीआर का फॉर्मूला है वो अच्छे से क्लियर करें। ओके, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, n की जगह क्या है, अब हमारी कुल गेंदें कितनी है 12 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल यानी कि 12 फैक्टोरियल बाय n - r फैक्टोरियल। n - r का मतलब क्या है, n क्या है आपके पास 12 और r क्या है आपके पास 3, 12 - 3 कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, क्या होगा 9 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, r का मतलब 3 है ना, तो 3 फैक्टोरियल लगा दिया। नेक्स्ट, अब इसको ओपन कर दें, क्या कर दें ओपन कर दें। अब 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 फैक्टोरियल, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है 9 फैक्टोरियल, ऊपर नीचे देखिए। इसके बाद मैं इसको ओपन करूँगी तो क्या आएगा 9 8 7 6 5 4
3 2 1 इस तरह से रहेगा। सिमिलरली ये भी सेम रहेगा, और भाग में है यानी डिवाइडेंस में तो कट जाने हैं, तो इसीलिए हम 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल को कट डाउन कर देंगे। क्लियर है? सो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 1। अब कट डाउन हो रहा है तो फटाफट कट कर दे, अदरवाइज ऐसे लिख दे 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट डाउन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 चौके 12, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे 44, 11 चौक 44। 44 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 5 से। तो कितना आ जाएगा? 20, 20 और 2 22। कितना आ गया? 220। कितना आ गया? 220। टोटल रिजल्ट आपके कितने आ गए भाई? 220 आ गए हैं। अगर मैं 12 बॉलों में से 3 बॉल इकट्ठा चूज करती हूँ तो कितने आएंगे? यहाँ पर 220 रिजल्ट आएंगे। प्रायिकता क्या आएगी? या रिजल्ट कितने आएंगे? 220 तरीके से हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? एनसीआर का मतलब क्या है यहाँ पे हमारा? कि जब हम 12 बॉलों में से 3 बॉल्स निकालते हैं तो उनको कितनी तरीके से निकाला जा सकता है, उसके कुल परिणाम कितने होंगे? 220 टोटल रिजल्ट आ जाएंगे। ओके, अब ये है टोटल रिजल्ट। मैं इसको इरेज कर रही हूँ फटाफट, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले सकती हूँ। ओके, ये है हमारे टोटल रिजल्ट। मैं इसको कर रही हूँ इरेज, ताकि मैं यहां पर आपके टोटल रिजल्ट लिख सकूं। टोटल रिजल्ट आपके कितने आ चुके हैं? 220। क्लियर है? अब नीचे वाले तो आ गया आपका पोर्शन। नीचे क्या लिखते हैं हम? टोटल रिजल्ट, वो तो निकल गया। अब उसने कहा है कि तीनों अलग अलग रंग की बॉल्स हो, तीनों अलग अलग रंग की। अब ऊपर क्या लिखते हैं? नीचे तो आ गया हमारे कुल परिणाम। प्रायिकता का फॉर्मूला ये कहता है ना, नीचे क्या आता है? कुल परिणाम, टोटल रिजल्ट आते हैं, है ना। और ऊपर क्या आते हैं कि उसके फेवर में कितने रिजल्ट है, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हैं। अब कुल रिजल्ट तो मिल गए, हमें अनुकूल परिणाम निकालना है। क्या? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणामों को ध्यान में रखिएगा जरूर। अब उसने कहा है कि तीनों अलग अलग कलर के हो, यानी कि 3 में से 1 बॉल क्या हो? लाल रंग की। 3 में से 1 बॉल लाल रंग की हो, और 1 बॉल पीली में से 5 पीली गेंदों में से 1 बॉल क्या हो? पीले रंग की हो। सिमिलरली 4 हरी गेंदों में से 1 गेंद क्या हो? हरी हो। अब जब आपको क्या है? इसके फेवर में यानी कि अनुकूल परिणाम निकालने, तो क्या करोगे? सेम फॉर्मूला यहाँ पर एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब फेवरेबल रिजल्ट निकालने के लिए, तो यहाँ पर फेवरेबल रिजल्ट निकाल रहे हैं हम। अगर मैं पहली की बात करूं तो कुल बॉल्स कितनी है? 3। उसमें से सिलेक्ट कितनी करनी है? 1 बॉल सिलेक्ट करनी है। सो 3 में से 1 बॉल सिलेक्ट करनी है। और याद रखिए क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तीनों को क्या? गुणा कर देंगे। अब ऐसे ही 5 पीली बॉलों में से कितनी? 1 बॉल पीली होने की प्रायिकता निकाली है, गुणा में 4 हरी गेंदों में से 1 गेंद क्या हो? हरी गेंद हो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे? आपके अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम आ जाएंगे। अनुकूल परिणाम किसके? कि जब तीनों गेंदें अलग अलग हो। ओके, डिवाइडेंस में नीचे क्या लगाओगे? पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर एक बार फिर से फॉर्मूला मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। तो यहाँ पर देखें, याद रखिए जब भी NC1 आ जाए तो n फैक्टोरियल ही रिजल्ट होता है। क्लियर है? यानी कि n फैक्टोरियल नहीं, n। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ NC1 को। NC1 यानी कि n फैक्टोरियल आएगा। n फैक्टोरियल मीन्स
3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल एंड इंटू 1 फैक्टोरियल। मैं इसी को सॉल्व करके दिखा देती हूँ। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल खत्म, 3/1। तो जब भी आपके पास NC1 आ जाए तो इसका जो रिजल्ट होंगे वो किसके n के इक्वल होंगे, किसके n के इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ना फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख दूँ NC1 का मतलब क्या है n, NC1 n की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो क्या आ जाएगा 3, सिमिलरली इसको करूँगी तो 5, सिमिलरली इसको करूँगी तो क्या आ जाएगा 4। तो इन तीनों के मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 5 का 20, 20 तिया कितना हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60। तो ये क्या आ गया, अब आपके पास अनुकूल परिणाम, कुल अनुकूल परिणाम कितने आए 60 और कुल परिणाम टोटल रिजल्ट कितने आए 220 आए। अब प्रायिकता निकाल दीजिए, कितनी 3 बोलो कि वो भी अलग अलग कलर के होने की। अब फ्रेंड्स निकालना क्या है, मुझे कुल परिणाम निकालने हैं, यानी कि टोटल निकालना क्या है हमें, प्रायिकता निकालनी है कितनी 3 गेंद जब एक साथ निकाली जाए वो तीनों अलग अलग रंग की हों। तो यहाँ पर प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दें, आपका जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो लगा दें। नीचे क्या आएंगे कुल परिणाम, टोटल रिजल्ट कितने आए हैं 220। ओके, अब यहाँ पर कितना आया है इसके फेवर में, यानी कि इसके अनुकूल कितने परिणाम आए, तीनों अलग अलग गेंदें हो 60। तो अगर कट डाउन हो रहा है तो कट कर दे, अदरवाइज आपका आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कट, 2 से कट डाउन हो रहा है, 2 तिया 6, 2 एकम 2, कितना आ गया 3/11। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर प्योरली आंसर। आप देखें निचोड़ अच्छे से, मैं आपको एक बार और रिमाइंड करवा देती हूँ क्या किया था हमने। ओके, जब हमें 3 गेंदें भिन्न भिन्न अलग अलग कलर के होने की प्रायिकता पूछी जाए तब हमें क्या करना होगा, क्या नीचे लिखेंगे हम कुल परिणाम। कुल परिणाम किस तरह से निकालेंगे, NCR के फॉर्मूले से, यानी कि किससे निकालेंगे हम लोग कुल टोटल रिजल्ट, कॉम्बिनेशन या कंचे के फॉर्मूला यूज करके। तो NCR यानी कि टोटल गेंद्स कितनी है 12, 12 में से 3 बॉलें जब हमने निकाली उसके जो टोटल रिजल्ट आए वो कितने हैं 220। उसके बाद उसने कहा तीनों गेंदें अलग अलग हो, तो उसके ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग प्रायिकता के फॉर्मूले में, अनुकूल परिणाम। क्या अनुकूल परिणाम, यानी कि फेवरेबल रिजल्ट कितने होंगे इसके फेवर में। अब उसने कहा तीनों अलग अलग कलर की गेंद हो, तीनों अलग अलग, यानी कि एक क्या हो लाल हो, एक पीली हो, एक हरी हो। तो कितने में से लाल बॉल कितनी है 3, 3 में से एक लाल होनी चाहिए, 5 में से एक पीली होनी चाहिए, 4 में से एक क्या होनी चाहिए हरी होनी चाहिए। अब जब भी हम रिजल्ट निकालेंगे अनुकूल परिणाम तो तीनों को क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, क्या गुणा। NCR का फॉर्मूला लगा के तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये हमारे आगे अनुकूल परिणाम, सो वैल्यू रख दी और आपका आंसर आ गया। तो इतने सिंपली कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझे आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, सो फ्रेंड्स अब हम सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं, यानी कि इसके टाइप के क्वेश्चन का जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखें। अब सेकंड तरह से किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देखें। टोटल रिजल्ट 220 ही है, मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। ये चेंज होगा क्योंकि अब क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, कि ठीक 2 गेंदें हरे रंग की हो, ठीक 2 गेंदें हरे रंग की हो, कुल बॉल्स कितनी 12 ही रहेंगी, यानी कि इसके जो टोटल परिणाम होंगे कितनी तरह से 12 बॉलों में से 3 बॉलें चूज करनी है, वो कितने तरह से चूज कर सकते हैं हम 220 तरीकों से चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या उसने 2 क्या हो
हरे रंग की गेंद हो, दो हरे रंग की गेंद होने की प्रायिकता। वही सिंपल वही फॉर्मूला रहेगा बेसिकली हमारा। नीचे हमेशा क्या आता है, कुल परिणाम, ऊपर क्या है, अनुकूल यानी कि फेवरेबल केसेस देखने हैं हमें। तो यहाँ पर अब क्या करना है आपको, जो रिजल्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यानी कि जिसकी प्रायिकता पूछी गई है उसके अनुसार आपको अनुकूल परिणाम यानी कि फेवरेबल केसेस फाइंड आउट करने होंगे। ओके, अब क्या क्या उसने दो हरे रंग की, ठीक, दो बोले क्या हो, हरे रंग की हो। अब बोले कितनी निकाली जा रही है, 3 गेंद निकाली जा रही हैं, उसमें से कहते हैं कि दो तो हरे रंग की हो ही हो, जो एक गेंद होगी वो कोई भी कलर की हो सकती है। क्लियर है। अब हरे गेंद की होने की, दो बोले हरे रंग की हो, उसके फेवर में कितनी, 4 में से 2 बोले क्या हो, हरे रंग की हो। उसके फेवर में कितने तरीकों से उनको निकाला जा सकता है, उसके फेवर में टोटल कितने रिजल्ट आ सकते हैं, 4C2। क्लियर है। इनटू क्या होगा, एक बॉल रह चुकी है, 3 में से 2 बॉलें निकल गई, एक बॉल रहेगी। वो जो एक बॉल है या तो लाल में से या फिर पीली में से निकाली जा सकती है ना। तो यहाँ पर या तो लाल होगी एक बॉल या फिर पीली होगी, यानी कि टोटल बॉल अब कितनी रह जाएंगी, 5 और 3 8, 8 बॉलों में से एक गेंद आपकी निकाली जाएगी। 2 गेंदें हरे रंग की टोटल बॉलों में से निकाली जाएंगी, गेंदों में से, और एक जो बॉल होगी 8 में से, यानी कि लाल और पीली बॉल कितनी है, 8। इन 8 बॉलों में से एक गेंद निकाली जा सकती है। क्लियर है। तो ये इसके क्या हो गए, अनुकूल परिणाम, फेवरेबल रिजल्ट हो गए। अब फटाफट सॉल्व कर दे। 4C 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल, 2 एकम 2, यानी कि हटा सकती हूँ, 1 ही है इसका मतलब। तो यहाँ से 2 दूनी 4, कितना आ गया आपके पास, 2 तिया 6, सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है। इनटू यहाँ पर क्या आया, 8C1। अब NC1 किसके इक्वल होता है भाई, n के इक्वल होता है, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्या आ जाएगा 8। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 8। अब इसके अनुकूल परिणाम 6 गुणा 8 आ गए हैं और कुल परिणाम कितने हैं 220। तो प्रायिकता निकाल दे, प्रायिकता निकल जाएगी आपकी। ऊपर अनुकूल परिणाम, नीचे क्या आएंगे, कुल परिणाम कितने हैं 220। अगर डायरेक्ट कट हो रहा है तो कट कर दे, अदरवाइज आपका आंसर आ जाएगा। तो उसको सॉल्व कर दे, क्या आ जाएगा 48/220। कट डाउन हो रहा है तो कट कर दे, अदरवाइज आपका आंसर है। 4 से डायरेक्टली कट हो रहा है तो 4 से कट कर दे, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो क्या आ गया आपके पास 12/55। किसकी, ठीक 2 बोले हरे रंग के होने की प्रायिकता आ गई। क्लियर है। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं किया आप लोगों ने। आप कुल रिजल्ट, टोटल रिजल्ट आप पहले ही निकाल चुके थे और अब अनुकूल परिणाम निकालने थे किसके फेवर में, 2 हरे रंग की गेंदें होने, 4 में से 2 बोले हरे रंग की हों, वो कितने तरीके से निकाले जा सकते हैं, यानी कि उसके फेवर में कितने रिजल्ट होंगे, गुणा एक जो बॉल बच जाएगी वो कितनी, 8 गेंदों में से एक बॉल निकाली जाएगी। तो ये आपका क्या आ गया 12/55 आंसर आ गया। ओके, अब देखिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डोंट टेक इट इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे तो आपकी प्रायिकता में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए आप कभी भी रॉन्ग आंसर नहीं होगा आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसी टाइप से, इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि कुल परिणाम चेंज होंगे। थर्ड टाइप से किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है टाइप 3 में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या हो, कोई भी जो गेंद है वो पीले रंग की न हो, क्या हो, पीले रंग की न हो।
ओके। पीले रंग की ना होने की प्रायिकता पूछी है। अगर पीले की नहीं होंगी 3 बॉल तो निकलेंगी भाई, निकालनी है तो निकलेंगी ही बॉल। अब उसने कहा पीले की ना हो, पीले की नहीं होंगी तो किसकी होंगी, लाल की होगी या हरे की होगी गेंद। गेंद्स क्या होंगी, या तो लाल की होगी या हरे की होगी। तो कुल परिणाम, अब बॉल्स हमारे फिर भी कितनी है, 12 है, तो टोटल तरीके कितने हो सकते हैं, 220, वो हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर कुल परिणाम 220 आ ही चुका है। अब प्रायिकता निकालनी है, यानी कि अनुकूल परिणाम निकालने हैं आपको। अनुकूल परिणाम किस में से निकलेंगे, अब पीली पे मार दो काटा, पीली को कर दिया क्रॉस मैंने, पीली की नहीं होनी चाहिए, लाल की हो सकती है, हरे की हो सकती है। गेंद कितनी निकालनी है आपको, 3 गेंद निकालनी है। अब अनुकूल परिणाम निकालेंगे, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, कुल गेंदें अब कितनी हो जाएंगी पीली को छोड़ के, 7 कितनी हो जाएंगी, 7। तो 7 में से क्या, पीली को मैंने कट कर दिया यहाँ पे, तो टोटल बॉल कितनी बची, 7। 7 में से कितनी बॉलें निकालनी है हमें, 3 बॉल्स निकालनी है। क्लियर है। और डिवाइड में क्या आएगा आपके, टोटल रिजल्ट वो आ ही चुका है आपका 220। तो यहाँ से सॉल्व कर दे इसको, क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल, 7 - 4 7 - 3 4 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो खोल के लिख देते हैं, 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट, और इस 3 फैक्टोरियल को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर कट हो रहा है तो कट कर दे, कट डाउन हो रहा है ना, तो यहाँ पर इसको मैं कट कर रही हूँ, क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया 35। इसको सॉल्व किया मैंने, क्या आ गया 35 बटे ये क्या है 220। अब ये किससे कट होगा, 5 से, 7 पंजे 35, 5 चौका 20, 5 चौका 20, क्या आ गया आपके पास 7/44, क्या आ गया 7/44। ओके, तो ये क्या है आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है। अब अगर आपसे पीले रंग की बोले, अभी उसने पूछा था पीले रंग की ना हो, अगर पीले रंग की होने की प्रायिकता पूछी जाती तो उसके फेवर में कितने रिजल्ट आ जाते, वो सिंपल था आपके पास, क्या है टोटल बॉल्स कितनी है 5, उसमें से 3 क्या है पीले रंग की हूँ, तो 5 से 3 क्या आ जाता आपके उसके फेवर में रिजल्ट आ गए होते। ओके, अब उसने ना होने की पूछी है, तो ना होने की क्या पीली नहीं होंगे तो वो क्या होंगी लाल और हरी गेंदें होने की अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 7, और टोटल क्या है आपके पास, यानी कि अगर मैं कुल प्रायिकता की बात करूं क्या आ जाएगा 7/44। ओके, इसी कॉन्सेप्ट में चौथी टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टाइप के हम क्वेश्चन कर रहे हैं डिस्कस। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट देखिए क्या है क्वेश्चन आपके साथ। आपके सामने कौन सा क्या है क्वेश्चन, कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बॉलें ही निकाली जा रही है, क्या हो तीनों गेंदें एक ही रंग की हो। अब पर्टिकुलर कलर नहीं बताया है उसने, 3 गेंदें क्या हो एक ही रंग की हूं, एक ही रंग की हूं। ठीक है, अगर वो मुझसे कहता कि जो 3 बॉलें निकाल रहे हैं वो या तो लाल हूं, तो क्या आ जाता भाई 5 से 3 आ जाता, अगर लाल होने की पूछता तो मुझसे। अगर पीले की पूछता तो क्या हो जाता, सॉरी यहाँ पे अगर मुझसे लाल होने की, तीनों बॉलें लाल हों तो उसके फेवर में कितने रिजल्ट हो जाते 3 से 3 हो जाता। या फिर वो मुझसे ये कहता कि तीनों जो गेंद निकालेंगे वो पीली हो, तो पीली गेंद कितनी है 5 में से 3 गेंद निकालनी है, और नीचे आपके टोटल रिजल्ट आ ही चुका है 220।
कोई पर्टिकुलर कलर नहीं बताया है, उसने ये कहा है कि कोई भी कलर आए लेकिन तीनों क्या हो, एक ही कलर की गेंद निकले, तीनों एक ही कलर की हों। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग कि जो हमारे जो बॉल है, तीनों तीनों में से तीनों बॉल क्या हो, लाल हो सकती है, ठीक है, या तीनों में से तीनों गेंद क्या हो सकती है, पीली हो सकती है, या पांच में से तीन गेंद क्या पीली हो सकती है, चार में से तीन गेंद क्या हो सकती है, हरी गेंद हो सकती है, ठीक है। अब जब इस तरह है कि क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, टोटल रिजल्ट सेम रहेंगे हर एक में, बटे में आपको कुल परिणाम लिखने होंगे, और कुल परिणाम मैंने आपको पहले ही बताया है किससे, एनसीआर से आप फाइंड आउट करेंगे, किससे, एनसीआर के फॉर्मूले से निकालेंगे। ओके, अब जो अनुकूल परिणाम है किसके लिए, जब तीन गेंदें एक ही रंग की हो, पर्टिकुलर कलर नहीं बताया, तीनों बॉलें क्या है, कहते हैं एक ही कलर की हो। अब अगले बंदे को भी नहीं पता है इसके बारे में कि कौन सा कलर हो, लेकिन वो चाहता है कि जो तीनों बॉल्स निकले वो तीनों के तीनों एक ही कलर की निकले। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, जो अनुकूल परिणाम होंगे उनको क्या जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ मैं बात करूँ, सपोज करें कि तीनों बॉल्स क्या हो, लाल हो, जो तीन बॉल निकाली है लाल हो, तो तीन में से तीन बॉल क्या हो, लाल हो। क्लियर है, प्लस करेंगे, जब तक हम मल्टीप्लाई करते आ रहे थे, ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या प्लस कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। पांच पीली गेंदों में से तीन गेंद क्या हो, पीली हो, प्लस और क्या हो सकता है कि चार हरी गेंदों में से तीन गेंदें क्या हो, हरी गेंदें। क्लियर है, अब हम लोगों ने इसको क्या किया, प्लस किया, जब हमारे पास कोई भी कंफर्म कलर नहीं था, यानी कि तीन बॉलें इस तरह से निकाली जा सकती है, इस तरह से, या फिर इस तरह से निकाली जा सकती है, ठीक है। अब जब भी ये भी याद रखना एक फॉर्मूला, NC1 का मतलब n होता है, सिमिलरली NCN का मतलब क्या होता है, 1। NCN यानी कि जब n और r इक्वल हो, n इज इक्वल टू r हो जाए तो NCN कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, NCN। वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 5C3 लिख लिए फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n माइनस r, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस 4C3 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल। सॉल्व कर दें, 1 प्लस 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर देती हूँ, क्या, 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुना 1 का मतलब क्या होगा, 2 ही होगा, तो यहाँ से 2 दूनी 4, कितना आ गया, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा, 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो क्या बचा, 4। टोटल मैं अनुकूल परिणामों की बात करूं तो क्या आ जाएगा, 10 और 4 14 और 1 15, कितने आ गए टोटल अनुकूल परिणाम, 15। तो जब तीनों एक रंग की बॉलें निकालने को कहा जाए तो उसके अनुकूल परिणाम, उसके फेवर में जो रिजल्ट होंगे वो कितने होंगे, 15 रिजल्ट होंगे। कितने होंगे टोटल, 15। तो यहाँ से हम लोग प्रायिकता निकाल सकते हैं, अलग अलग कलर सेम कलर होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। ऊपर क्या आएंगे, फेवरेबल केसेस कितने हैं, 15, नीचे क्या आएगा, 220, कुल परिणाम कितने हैं, कट हो रहा है, तो फ्रेंड्स कट कर दें, 5 से कट हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 चौका 20, कितना आ गया भाई, 3/44, क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया 3/44। क्लियर है, तो ये है आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। मैंने आपको
4 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं और ये जो चारों टाइप है आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। तो चारों टाइप इम्पोर्टेंट है, चारों में से आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है वो देखिए। अब हम देखेंगे कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में, एक बैग में 5 लाल और 3 नीली गेंद है। 5 लाल हैं और 3 क्या है, नीली गेंद है। इसको इरेज कर दो एक बार थोड़ा सा। क्या कह रहा है कि एक बैग में क्या है, 5 लाल गेंद है। लाल बॉल्स कितनी है, 5 क्या है, लाल गेंद है। और 3 नीली गेंद है। 3 क्या है, नीली गेंद है। क्लियर है? अब आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए, यदि बिना बदले यादृच्छिक रूप से 3 गेंद निकाली जाए, 3 बॉल निकाली जाए, क्या फिर से वही 3 बॉल्स निकाली जा रही हैं, 3 गेंदें क्या है आपकी निकाली जा रही हैं रैंडमली। इसमें आपको क्या कहना है, कहते हैं कि एक लाल गेंद आने की प्रायिकता, एक क्या हो, लाल बॉल प्राप्त हो आपको। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये ध्यान दीजिएगा, एक लाल गेंद आने की प्रायिकता। 3 बॉल्स निकाली जा रही हैं और क्या है, पूछा क्या गया है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, एक लाल गेंद हो, एक क्या हो, लाल गेंद हो। अब टोटल कितनी निकाली गई है, 3 गेंद्स निकाली गई है। अब जब एक बॉल क्या हो, रेड हो, जो बाकी के 2 बचेंगे वो क्या होंगी, ऑब्वियसली नीली गेंद होंगी। क्या होंगी, नीली सॉरी, ऑब्वियसली क्या होंगी, नीली गेंदें होंगी, जो बची हुई गेंदें होंगी। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, आप कुल परिणाम, टोटल रिजल्ट निकाल दे फ्रेंड्स। कुल परिणाम, टोटल रिजल्ट निकाल दें। क्या कहता है टोटल रिजल्ट का फॉर्मूला, एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या, एनसीआर, एन का मतलब कुल बॉल्स कितनी है, टोटल गेंद्स कितनी है, 5 + 3 8, सी आर कितनी, 8 में से कितनी गेंद्स निकाली है, कितनी बॉल्स निकाली है, 3 बॉल्स निकाली हैं। और फटाफट फॉर्मूला अप्लाई कर दे, 8 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल यानी कि 8 फैक्टोरियल, 8 आर माइनस सॉरी एन माइनस आर यानी कि 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, इट मीन्स 3 फैक्टोरियल। मैं यहीं पर इसको सॉल्व करती हूँ। 8 का मतलब क्या, 8 फैक्टोरियल, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल। और नीचे क्या है आपके पास, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दूंगी, 3 × 2 × 1 लिखो या ना लिखो, कट डाउन हो रहा है 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल। अगर अब कट हो रहा है तो कट कर दे, अदरवाइज आपका आंसर हो जाएगा। कट करें फटाफट कट कर दें इसको। 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास, 56। टोटल रिजल्ट क्या आ जाएंगे, जब 8 बॉलों में से 3 बॉल निकालेंगे तो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे, 56। कितने तरह से निकाले जा सकते हैं, 56 तरीकों से। क्लियर है? अब अनुकूल परिणाम निकालेंगे, यानी कि फेवरेबल केसेस निकालेंगे। फेवरेबल केसेस, अनुकूल परिणाम, किसके में क्या कहा है, 5 कुल लाल बॉल्स, एक लाल होने की प्रायिकता निकालनी है हमें। तो एक लाल हो यानी कि 5 बॉलों में से एक क्या हो, लाल हो। क्लियर है? फिर क्या, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जो 2 बॉलें बच जाएंगी वो किस में से, 3 नीली गेंदों में से होंगी। और फटाफट अप्लाई करें फॉर्मूला। क्या कह रहा है, 5C1 NC1, देखिए ये फॉर्मूला फिर से आ गया। NC1 का मतलब क्या होता है, N, तो क्या आ जाएगा 5, 3C2 का मतलब 3 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। 1 ये लिखूँ या ना लिखूँ? तो अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास? 3/1 का मतलब क्या होगा? 3, क्या होगा? 3। कितना आ गया? 5 गुना 3 यानी कि 15। क्या आ गया आपके पास? 15। तो लाल बॉल होने की जो प्रैक्टिस पूछी है उसके फेवर में कितने रिजल्ट हैं? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 15। तो प्रैक्टिस का फॉर्मूला क्या कहता है? प्रैक्टिस का फॉर्मूला आपका क्या कह रहा है? नीचे क्या आएंगे? कुल रिजल्ट यानी कि 56 आए हैं आपके, ऊपर फेवरेबल केसेस यानी कि 15। सो देखिए फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले ये क्वेश्चन बता दूं आपका, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लिक करवा रही हूँ कि जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जिससे रिलेटेड एग्जाम में आपके आने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक थैले में, जेईई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फटाफट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, तो ट्राई कीजिएगा कि आप इस पैटर्न से ये पैटर्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है या नहीं। आप इस पैटर्न से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। सो देखिए आप अपने आप को, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके, नाउ क्या है क्वेश्चन? एक थैले में 8 सफ़ेद यानी कि वाइट बॉल्स हैं और 6 लाल गेंदे हैं। तो एक ही रंग की 2 गेंदें निकालने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमने लास्ट में 4th पॉइंट किया है, जो एक क्वेश्चन पे हमने टाइप 4th का क्वेश्चन देखा था, दोनों क्या हो? एक ही रंग की हो। फिर से पर्टिकुलर हमें कलर नहीं बताया गया है, फिर से हमें कंफ्यूज किया गया है क्योंकि अगला बंदा खुद कंफ्यूज है, उसने हमें पर्टिकुलर नहीं बताया है कि कौन सी कलर की 2 बॉलें हों। वो कहते कि कोई भी निकले, वाइट निकले या फिर निकले रेड, दोनों एक ही कलर की आ जाए। ठीक है, तो उसकी इच्छा पूरी करते हैं हम लोग भी। तो हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वही सेम। क्या कहता है? टोटल बॉल 8 बॉल क्या है? वाइट है यानी कि सफ़ेद है, प्लस 6 क्या है? रेड है, लाल बॉल्स है। ठीक है, अब टोटल रिजल्ट निकाल दे फटाफट। टोटल रिजल्ट तो आता ही है आपको, एनसीआर का फॉर्मूला। एनसीआर का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्या देखना होगा कि कितनी गेंदें निकालनी है, तभी तो एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो टोटल गेंद्स निकालनी कितनी है? 2 बॉल्स आपको फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। कितनी? 2 बॉल्स निकालनी है। अब एनसीआर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होगा? एनसीआर का फॉर्मूला एन यानी कि कुल टोटल गेंद्स कितनी है? 8 और 6 14। सी आर का मतलब कितनी? 14 में से कितनी बॉल्स निकालनी है? 2 बॉल्स निकालनी है। ठीक है, अब फटाफट अप्लाई करें। 14 फैक्टोरियल बटे 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल। अब इसको मैं ओपन कर देती हूँ। 14 गुना 13, 13 गुना 12 फैक्टोरियल। क्लियर है? याद रखिए आपको मैच करना है नीचे वाला फैक्टोरियल के साथ। जब भी आपका ऊपर वाला और नीचे वाला फैक्टोरियल मैच हो जाए, यानी कि आप गुना करते जाएं, जो नीचे वाला आ जाए, जैसे 12 तक मैंने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मुझे नीचे 12 दिखाई दे गया, तो मैं वहीं पर स्टॉप डाउन कर दूंगी। क्लियर है? तो कट कर दें फटाफट। तो कट किया मैंने, रख देती हूँ इसको। सो मैंने कट किया इसको 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 × 1, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 सत्ते 14। क्लियर है? 13 सत्ते 91। तो क्या आ गया आपके पास?
14 बोलों में से जब 2 बोले निकालनी हो तो कितने तरीकों से निकाली जा सकती हैं, यानी कि कितने परिणाम हो सकते हैं उसके 91। क्लियर है। अब फेवरेबल केसेस निकाल दें। फेवरेबल केसेस में जब आपके पास क्या हो, अगले बंदा कंफ्यूज हो, आप भी कंफ्यूज हो, अगला बंदा भी कंफ्यूज हो, तब किसका प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्लस कर देंगे क्या, 2 बोले या तो वाइट हो सकती हैं या फिर 6 में से 2 बोले क्या हो सकती हैं, रेड। तो निकाल दें 8C2, 8 वाइट गेम्स में से 2 क्या हो, वाइट हो, प्लस 6 रेड में से 2 क्या हो, रेड बॉल्स हों। अब फटाफट अप्लाई कर दे ये फॉर्मूला। 8 फैक्टोरियल बाय 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस, इसको सॉल्व करूँगी क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 2, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब फटाफट इसको ओपन करें और रिजल्ट निकाल दें। 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6, क्योंकि नीचे 6 आ गया ना तो रोक दो यहीं पे। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 2 गुना 1, 2 गुना 1 का मतलब भी क्या होगा, 2 ही होगा। तो 2 एकम 2 चौके 8। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर इसको मैंने सॉल्व किया, 7 चौक 28, कितना आया 28 प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्या, 6 फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना 4, क्यों, क्योंकि नीचे भी आपका 4 है तो मैंने 4 तक इसको ओपन किया है। कट डाउन कर दे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 ही है, 2 एकम 2 तिया 6, कितना हो गया, अभी मल्टीप्लाई कर देंगे 15, कितना हो गया 15। अब फटाफट इनको ऐड कर दो और प्रायिकता के फॉर्मूले में रख दो। ऐड कर दे क्या आ जाएगा, 8 और 5 13, 3 और 1 4, कितना आ गया 43। अब प्रायिकता निकाल दे भाई, मैं यहाँ पे प्रायिकता निकाल देती हूँ। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या कहता है, नीचे क्या आएंगे टोटल रिजल्ट यानी कि 91, ऊपर क्या आएगा आपके फेवरेबल केसेस अनुकूल परिणाम, जो कितने आए 43। सो दिस इज योर आंसर। ओके, अब देखते हैं जो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। और आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है आपका HSSC जेईई के एग्जाम में 2019 के जो भी एग्जाम्स हुए थे, कंडक्ट करवाए गए थे, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन की सीरीज। आई होप कि आपको बॉलों से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। Okay, thank you so much once again.